हमारे बीएससी पार्ट 1 के जो पेपर 1 है उसमें यूनिट 2 में हम सापेक्षता का विशेष सिद्धांत स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी कर रहे थे। अब इस चैप्टर में जो लास्ट पार्ट हमारा रिमेनिंग है वो बचा है कि आइंस्टीन का जो द्रव्यमान ऊर्जा संबंध है, आज हम उसको डिराइव करेंगे और उसको समझेंगे। आइंस्टाइन्स मास एनर्जी इक्वेशन एंड रिलेशन। इसको करने के लिए हम एक पार्टिकल लेंगे, कण, जिसका मास m हो और ये माने के ऊपर की कोई फोर्स F उसके ऊपर लग रहा है, जिससे उसमें विस्थापन होता है निश्चित दूरी का, जिसको हम dx से लिख सकते हैं। तो इसमें कितना कार्य किया जाएगा इसको सिंपल इक्वेशन से F dx से लिख सकते हैं। और इस दौरान जब कार्य करने में वर्क एनर्जी इक्वेशन हम यूज़ करते हैं तो गतिज ऊर्जा में कितना गेन होगा, वृद्धि होगी, वो डी के वो एफ डी एक्स से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। लेकिन हम जानते हैं एफ जो है वो डी पी बाई डी टी भी होता है, तो इसको हम डी बाई डी टी ऑफ एम भी लिख सकते हैं। अब क्योंकि सापेक्षता के सिद्धांत में एम भी हमारे लिए एक वेरिएबल है जो परिवर्तित हो सकता है और वी भी एक परिवर्तनशील राशि है, तो दोनों ही परिवर्तनशील हैं m और v। तो हम f को लिखेंगे m डी वी बाई डी टी प्लस v डी वी एम बाई डी टी, दोनों की तरफ से अवकलन करेंगे। तो इससे जो गतिज ऊर्जा में काइनेटिक एनर्जी में चेंज है हो जाएगा m डी वी बाई डी टी प्लस v डी एम बाई डी टी और डी एक्स। इसको ब्रैकेट को ओपन करें, m डी वी बाई डी टी डी एक्स प्लस v डी वी एम बाई डी टी डी एक्स। तो इसको फर्दर सॉल्व कर लें। अब एम डी वी और डी एक्स बाई डी टी कर लें और इस तरह दोनों तरफ डी एक्स बाई डी टी का नंबर ले लें, तो ये इक्वेशन रिड्यूस हो जाएगी एम वी डी वी प्लस वी स्क्वायर डी एम। तो ये हमारी जो इक्वेशन 2 है ये हमारी इक्वेशन बनेगी जो आगे हम हमारे कैलकुलेशंस करेंगे, उसकी बेस इक्वेशन। अब पिछले हमने लेक्चर में देखा था कि मास जो है वो चेंज होता है, वेरिएशन किस तरह से होता है कि उसमें यदि उसका स्थिर वेग द्रव्यमान रेस्ट मास m0 है तो m इज इक्वल टू m0 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, जो भी उसका सापेक्ष गति है दोनों फ्रेम्स। तो m जो है वो को हम लिख सकते हैं m 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर का होल अंडर रूट और इज इक्वल टू m0। इसको स्क्वायर कर दें और इसको रिड्यूस कर दें, इक्वेशन को सॉल्व करें, ओपन करें ब्रैकेट्स को, तो एम स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर वी स्क्वायर इज विल बी इक्वल टू m0 स्क्वायर सी स्क्वायर। अब इस इक्वेशन का अवकलन लेने पर मास के सापेक्ष और दूसरी क्वांटिटी जो है वो v है, तो ये सी स्क्वायर 2m डी एम माइनस 2m डी एम वी स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर 2v डी वी इज इक्वल टू 0 और हम को लिखेंगे 2m सी स्क्वायर डी एम माइनस वी स्क्वायर डी एम माइनस एम बी डी वी इज इक्वल टू 0। अब चूँकि मास जो है वो इसके अंदर शून्य नहीं हो सकता, तो हमें इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करने के लिए जो ब्रैकेट टर्म है उसको हमें 0 रखना है। तो सी स्क्वायर डी एम माइनस वी स्क्वायर डी एम माइनस एम बी डी वी इज इक्वल टू 0 रखेंगे। अब हम चेंज इन काइनेटिक एनर्जी का जो इक्वेशन नंबर 2 है उसको भी यूज़ करते हैं यहाँ। तो हम इसको कंपेयर करें तो ये डी के जो चेंज आया है हमारा काइनेटिक एनर्जी का जो गेन था गतिज ऊर्जा का, वो सी स्क्वायर डी एम के बराबर आ गया। तो ये क्या इक्वेशन 5 नंबर प्रदर्शित करती है कि जैसे काइनेटिक एनर्जी अगर इंक्रीज़ होती है तो उसके अंदर उसका द्रव्यमान भी इंक्रीज़ होगा। तो अब हमारा जो मास है जो पहले लेते आए थे न्यूटन वाले इक्वेशंस में, वो अब हमारे लिए एक कांस्टेंट नहीं रहा, अब मास चेंज हो जाता है। तो जैसे जैसे ऊर्जा परिवर्तित होगी वैसे वैसे वो, तो गतिज ऊर्जा स्पीड से रिलेटेड है, तो जैसे जैसे वेग बढ़ेगा तो उसका मास में भी परिवर्तन रहेगा और ये कन्वर्जन होगा। जो भी गेन है ये किसके द्वारा आ रहा है, मास में परिवर्तन के द्वारा आ रहा है। तो अब मान लीजिए कि ये जो मास है
हमारे m0 से रेस्ट मास से एक निश्चित वैल्यू मान लेता है m। इस दौरान काइनेटिक एनर्जी शून्य से e के वैल्यू की को प्राप्त करती है। तो इसमें इंटीग्रेशन करें 0 टू e के डी ई के इज इक्वल टू m0 टू m c स्क्वायर डी एम, और ये c स्क्वायर m माइनस m0 आ जाएगा, और m माइनस m0 को अब हम डेल्टा m c स्क्वायर अब लिख सकते हैं। तो काइनेटिक एनर्जी जो है वो गतिज ऊर्जा डेल्टा m c स्क्वायर। तो ये कह रहा है कि मास में जो परिवर्तन है इस प्रोसेस में वो मल्टीप्लाइड बाय c स्क्वायर हमें जो परिवर्तन हुआ है गतिज ऊर्जा में उसको देगा। और क्योंकि इनिशियल जो उसकी स्टोर्ड एनर्जी थी, संरक्षित ऊर्जा, वो क्योंकि स्थिर मास के द्वारा m0 c स्क्वायर हुई, तो इसलिए काइनेटिक एनर्जी का गेन हुआ, तो टोटल एनर्जी होनी चाहिए ई के प्लस m0 c स्क्वायर, जिसको हम mc स्क्वायर से लिख सकते हैं। तो फाइनली हमारे पास जो टोटल एनर्जी है वो mc स्क्वायर आ जाएगी। तो ये हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट इक्वेशन है, जो इक्वेशन नंबर 7, जिसको हम आइंस्टाइन की मास एनर्जी रिलेशन के नाम से भी जानते हैं। अब इस केस में आप जो इक्वेशन नंबर ऊपर आई थी उसको वापस एनर्जी काइनेटिक एनर्जी को यूज़ करें, तो अगर v का मान c से बहुत कम है तो e के का मान c स्क्वायर, क्योंकि डेल्टा m माइनस m0 है, तो आप इसको m के फॉर्म में लिखें, तो c स्क्वायर m0 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर माइनस ऑफ m0, और इससे e के जो है वो m0 c स्क्वायर 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर माइनस हाफ माइनस 1, और अगर v का मान c से बहुत कम है तो हम इसको बाइनोमियली एक्सपेंड कर सकते हैं और इन्वर्स पावर लगा के, तो 1 प्लस 1 हाफ वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर प्लस माइनस 1, और इससे जो काइनेटिक एनर्जी आएगी वो हाफ mv0 वी स्क्वायर हो जाएगी। तो ये हम जो क्लासिकल इक्वेशन पढ़ते हैं चिरसम्मत भौतिकी की, वो हमें प्राप्त वापस हो गई है जब v का मान c से बहुत कम है। तो इसके अंदर सापेक्षता का सिद्धांत लागू नहीं होता है, ये हमारी सिंपल इक्वेशन है जो कि हमें रोज़मर्रा की जो हम प्रोसेसेस का देखते हैं पृथ्वी पर, वो भी इसी द्वारा, क्योंकि यहाँ पे v जो है वो बहुत c से स्मॉल क्वांटिटी। लेकिन अगर v का मान सेकंड केस लें कि v c के क्लोज जाए, तो इस केस के अंदर ये जो डिनोमिनेटर वाला पार्ट है ये इसको केस 1 में जो राइट हैंड साइड में इक्वेशन है उसके अंदर देखें तो ये इन्फिनिटी की तरफ जाएगा और गतिज ऊर्जा जो है वो इनफाइनाइट होने लगेगी। तो क्योंकि ये रिलेटेड है कि कितना अमाउंट वर्क डन हुआ, मीन्स कार्य कितना किया है, तो हमें अगर c की स्पीड प्राप्त करनी है तो हमें अनंत अमाउंट का कार्य करना पड़ेगा, जिससे कि वो एक्सेलरेट हो और उसकी वो प्राप्त करे स्पीड। तो कण को त्वरित करने के लिए, उस स्पीड तक लाने के लिए हमें इतना जो संभव नहीं है, तो इसलिए c जो है वो हमारे लिए प्राप्त योग्य नहीं है क्वांटिटी। सो हमारा अब ये चैप्टर फिनिश हो गया है। नेक्स्ट लेक्चर में हम यूनिट 3 स्टार्ट करेंगे।